शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा सज्जल अली और हमजा सुहेल की क्या वाकई शादी होने जा रही है 2026 में, जिसके ऊपर सज्जल अली का भी रिएक्शन सामने आया है। और ये कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कि इस तरह की न्यूज चला रहे हैं, आखिरकार क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक डिटेल में रखेंगे। साथ ही बात करेंगे हानिया आमिर और आसिम अजहर, जहां पर सज्जल अली और हमजा सुहेल डिस्कस हो रहे हैं, वहां पर ही हानिया आमिर और आसिम अजहर भी बड़े डिस्कस हो रहे हैं कि 2026 में इनकी शादी होने जा रही है, बहुत धूमो-धाम से होगी, इनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। इस तरह की गुफ्तगू कौन कर रहा है और कहां से वायरल हो रही है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही बात करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है और हानिया आमिर का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही बात करेंगे नादिया खान साहिबा एक दफा फिर से अपनी स्टेटमेंट्स से, सारी स्टेटमेंट्स जितनी भी उन्होंने दी थी, उन्होंने लिया यू टर्न। जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया, अवाम को शदीद गुस्सा आने लग गया। आप कौन सी स्टेटमेंट थी और कौन से वजूहात पर इनके ऊपर तनकीद हो रही है, वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। बात करेंगे सावल यार पिया, जो कि इस टाइम पर ड्रामा चाह रहा है, बड़ा हाइप पकड़ा हुआ है। अहमद अली अकबर, दुर्र शाह और साथ ही फिरोज खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की जहां पर तारीफें की जा रही हैं, आखिरकार क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, किसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसकी डिटेल भी आप तक रखेंगे। आप देखें मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही करते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार भी क्या करें, क्योंकि हमारी नजर में आपकी जो राय होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पिछले 2 दिनों से सज्जल अली हो, हमजा सुहेल हो, इनके ट्रेंड्स भी चाह रहे हैं, न्यूज़ें भी आ रही हैं कि 2026 में इनकी शादी होने जा रही है, इनके घरों पे तैयारियां चाह रही हैं। आखिरकार क्या इन्फॉर्मेशन है, आप तक पूरी डिटेल रखता हूं। सबसे पहले तो कुछ इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जो कि सज्जल अली को लेके, हमजा सुहेल को लेके ये दावा कर चुके हैं कि 2026 में इनकी शादी होने जा रही है और इनके घर में तैयारियां चाह रही हैं, जिसके ऊपर सज्जल अली का एक रिएक्शन सामने आया, एक ट्वीट सामने आया, एक मैसेज सामने आया। और वो मैसेज ये था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई अहम फैसला होगा या कोई ऐसी अहम, कोई क्या कहते हैं, अनाउंसमेंट होगी, तो वो मैं खुद अपने फैंस के साथ शेयर भी करूंगी और उनको बताऊंगी भी। मैं जहां पर ये न्यूज चाह रही थी, जहां पर ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, वहीं पे सजल अली ने जब रिएक्शन सामने दिया, तब भी फैंस जो हैं इनको लेके बड़े खुश भी हैं, क्योंकि हमजा सुहेल हो, सॉरी सजल अली हो, इनका ड्रामा जर्द पत्तों का बंद हो, इनकी केमिस्ट्री, इनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही आवाम को पसंद आई है और इनकी जोड़ी भी आवाम को बड़ी अच्छी लगी, जिसके ऊपर हमजा सुहेल को बहुत ज्यादा लोगों ने दुआएं देना शुरू कर दी जैसे उनकी शादी की खबरें वायरल होती हैं। अब शादी की खबरों के ऊपर लोगों का रिएक्शन सामने आ गया, हमजा सुहेल को भी लोगों ने दुआएं दी। मैं यहीं पे जब सजल अली की सारी इंफॉर्मेशन सामने आती है और ये ट्वीट सामने आती है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने रिलाई नहीं करना, क्योंकि 100% जो है ये अभी तक जो न्यूज चाह रही है, जो इंस्टाग्राम पे पेजेस न्यूज चला रहे हैं, वो फेक है हद से ज्यादा। क्योंकि 99% सजल अली ने भी इसके ऊपर रिएक्शन अपना दे दिया, जो कि आप देख रहे होंगे और आपको पता भी चल रहा होगा, जिसके ऊपर लोग बड़े एतराज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार जो फैंस होते हैं, जो अपने लोगों को या अपने स्टार्स को शादी होते हुए देखना चाहते हैं, आखिरकार उनकी शादी को लेकर लोग तमाशा क्यों बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 से 3 वजूहत बनाऊंगा। जब लोगों को पता चल जाता है, जब इनका कोई फोटोशूट आने वाला होता है या कोई इस तरह का कपल चाह रहा होता है जिसको अवाम बड़ी पसंद कर रही होती है, तो फिर वो लोग जो हैं, जो कि झूठे लोग होते हैं, जो कि इस टाइम की न्यूज चलाते हैं, वो फिर अवाम के जज्बातों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी साइड पर हानिया आमिर और आसिम अजहर, जो कि बड़ी पॉपुलर जोड़ी बन चुकी हुई है। आसिम अजहर वैसे तो क्या कहते हैं, हानिया आमिर और ये बहुत अरसा रिलेशनशिप में रहे। 2018 के बाद इनका रिलेशनशिप हद से ज्यादा मजबूत हो गया था। मैं 2020 के बाद ये मीरब अली के पास चले गए थे और मीरब अली के साथ ये रिलेशनशिप में आ गए थे और इनकी मंगनी भी हो गई थी। मैं 2025 में जैसे ही मंगनी टूटती है, उसके बाद से हम देखते हैं कि हानिया हो या फिर आसिम अजहर हो, कहीं पे भी किसी मौके पर भी साथ पाए जाते हैं, तो अवाम ट्रेंड्स चलाना शुरू कर देती है, डिस्कस करना शुरू कर देती है। जहां पर सज्जल अली, हमजा सुहेल डिस्कस हो रहे थे, वहीं पे हानिया आमिर और आसिम अजहर भी डिस्कस होने शुरू हो गए। लोगों ने वो कुछ खबरें चलाना शुरू कर दी कि 2026 में हानिया और आसिम अजहर एक होने जा रहे हैं, जिसके ऊपर अवाम का भरपूर रद्दमल सामने आया। जो इनके फैंस थे बड़े खुश भी हुए और लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि आसिम अजहर हो, हानिया आमिर हो, अगर एक हो जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि ये हमेशा ही साथ में अच्छे नजर आ रहे होते हैं। कहीं पे भी कॉन्सर्ट होता है जहां पर हानिया चले जाए या आसिम अजहर कोई ऐसा गाना गा दे, तो सबसे पहला नाम जुड़ता है हानिया आमिर का या फिर आसिम अजहर को। इनको जोड़कर लोग क्लिप जो है हद से ज्यादा वायरल करते हैं, जिसके ऊपर हानिया आमिर से वैसे ही ट्वीट्स ट्वीट्स में जहां
जहाँ पर आपको पता है हानिया आमिर इंस्टाग्राम पे भी अक्सर रिप्लाई कर देती हैं लोगों को। इनसे पूछा गया कि 2026 में आपकी शादी होने जा रही है, तो क्या आपकी वाक़ई शादी होने लग रही है होने जा रही है? जिसके ऊपर हानिया आमिर ने मुस्कुराते हुए ये चीज़ लिखी कि हाँ, हाँ, मुझे भी अभी पता चला है कि 2026 में मेरी शादी होने जा रही है। यानी जो लोग हैं, जो कि इंस्टाग्राम कुछ पेजेज़ हैं, वो इन लोगों को लेके बहुत सी न्यूज़ें चलाते हैं और ये इनको नहीं लेके जो भी मशहूर कपल होता है, जो भी पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, पहचाना जा जा रहा होता है और लोग इनको बड़ा पसंद कर रहे होते हैं, वहीं पे फिर लोग जो है इस तरह की न्यूज़ चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर हानिया आमिर का भी रिएक्शन आया और इससे साबित हुआ कि दोनों न्यूज़ हैं, चाहे सजल अली को लेके, चाहे हानिया आमिर को लेके, वो फेक न्यूज़ भी है। ये लोग सिर्फ़ अवाम के जज़्बातों के साथ खेल रहे हैं, इसके ऊपर 100% कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं है। अब इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, कुछ ऐसे पेजेज़ हैं जो कि इनकी न्यूज़ चला रहे हैं, उसके ऊपर आपने भी रिलाई नहीं करना। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिसके ऊपर लोग ये जानना चाह रहे थे और मैं इसी वजह से ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि क्योंकि 100% जब तक कंफर्म ना हो, आपको नहीं देनी चाहिए ये न्यूज़। मैं यहाँ पर आ जाते हैं नादिया खान साहिबा। नादिया खान साहिबा वैसे तो आपको पता है माशाल्लाह वो ड्रामास के रिव्यूज़ करती हैं, जानी भी जाती हैं, पहचानी भी जाती हैं, अक्सर कंट्रोवर्सीज़ बन रही होती हैं, कभी उनके ऊपर तनकीद हो रही होती है, कभी तारीफ़ हो रही होती है। पिछले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग लगी थी, तो नादिया खान साहिबा सबसे आगे बढ़-चढ़ कर उन्होंने बोला कि इंडिया की कोई चीज़ भी हमें देखनी नहीं चाहिए, किसी चीज़ को हमने प्रमोट नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर कोई इंडिया के लिए कोई बात कर जाता था या कोई कमेंट पास कर जाता था, तो नादिया खान साहिबा उसको शदीद ट्रोल करती थी। पिछले दिनों में 2 दिन पहले उन्होंने अपने बेटे के साथ यानी अज़ान के साथ डांस किया, जिसके ऊपर हमने देखा कि शदीद रिएक्शन सामने आया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, नादिया खान साहिबा एक साइड पर आप बायकॉट का ऐलान करती है, एक साइड पर शदीद तनकीद कर रही होती हैं और दूसरी साइड आप उन्हीं के गानों के ऊपर डांस कर रही हैं अपने बेटे के साथ, जिसके ऊपर हमने देखा नादिया खान साहिबा को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। मगर यहाँ पर नादिया खान साहिबा ने उमैरा अहमद को लेके, उनके ड्रामास को लेके जब बात की और उन्होंने ये कहा कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उनको मार्क्स देख सकूँ या फिर बता सकूँ कि उनके ड्रामा सेट होते हैं। मैं तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनकी हमेशा इज़्ज़त का ख़्याल करूँगी। बल्कि मैं चाहूँगी कि मेरी उनके साथ मुलाकात हो, जब भी मेरी मुलाकात होगी तो मैं रो धो दूँगी। मैं आज से कुछ अर्सा कबल नादिया खान साहिबा ने उमैरा अहमद को लेके तनकीद भी दी थी, उनके ड्रामास के ऊपर रिमार्क्स भी की दिए थे और उन्होंने कहा था कि इन जैसे ड्रामास हमने नहीं देखे। अब नादिया खान साहिबा की इस स्टेटमेंट को लेके लोगों ये कह रहे हैं कि नादिया खान साहिबा यू टर्न क्यों ले लिया आपने? क्या आप डर गई हैं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं नादिया खान साहिबा अपनी बातों से फिर गई हैं और कुछ लोगों ने कहा लगता है नादिया खान साहिबा जो है अब उनको अपनी इज़्ज़त और आप बहुत ज़्यादा प्यारी हो चुकी है जिसकी वज़ह से वो डर और सहम गई हैं। जिस तरह वो पहले बात करती थी, जिस तरह पहले तनकीद करती थी, अब वो चीज़ें नादिया खान साहिबा में नहीं रही। काफ़ी लोगों का रिएक्शन आ रहा है जिसके ऊपर लिख रहे हैं लोग, नादिया खान साहिबा आपको क्या हुआ? प्लीज़ आप हमें बताएँगी? उमैरा का कहीं फ़ोन तो नहीं आया? कुछ लोगों ने लिखा इतनी इज़्ज़त नादिया खान साहिबा के मुँह से, उफ़! आँखों में आँसू आ गए। कुछ लोगों ने लिखा एंटी डर गई है। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा वैसे तो आप उमैरा अहमद के पहले ड्रामास पे बात भी करती थी, उनको मार्क्स भी देती थी। अब ऐसा क्या हुआ कि आपको बहुत इज़्ज़त प्यारी हो गई है उनकी? कुछ लोगों ने लिखा बाकी लोगों की आप इज़्ज़त नहीं करती, जो आप उनके ड्रामास के बारे में रिव्यूज़ भी बात दे रही होती हैं, आप नंबर्स भी दे रही होती हैं, उनको ट्रोल भी कर रही होती हैं, उस टाइम आपको ये चीज़ ख़्याल नहीं आ रही होती। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा क्या आपको भी फ़ोन आया था? लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस तरह के कमेंट्स पास करें। वहीं पे आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सवालियात यार, ड्रामा आजकल बड़ा फ़ेमस हो रहा है, डिस्कस हो रहा है और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जहाँ पर फ़िरोज़ खान, अहमद अली अकबर और दुर्रा अफ़शान के ट्रेंड्स चल ही जा रहे हैं। अब एक नई डिबेट चल गई है। वो ये बात कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि इस ड्रामे में आखिरकार हीरो कौन है? फ़िरोज़ खान है, अहमद अली अकबर है या फिर जो जेल में काट रहा है उसका बाप दुर्र-ए-फ़िशां का, वो है असल में हीरो। असल में ये ड्रामा है। ड्रामा देखें आप, हर किरदार होता है, उसमें हीरो भी होता है, विलेन भी होता है, हीरोइन भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर यहाँ जो ये ड्रामा चाह रहा है, सबसे अच्छी बात ये है कि हर करैक्टर एक नई डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं। एक एपिसोड में अहमद अली अकबर की तारीफ़ें हो रही होती हैं, दूसरी एपिसोड में फ़िरोज़ खान की हो रही होती हैं। तो हम लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये ड्रामा किसकी वज़ह से हिट हो रहा है। वो इसमें तीनों ही करैक्टर जो हैं सबसे ज़्यादा अहम है, जिसकी वज़ह से ड्रामा हिट भी हो रहा है, फ़ेमस भी हो रहा है, लोग इसकी एंडिंग देखना चाह रहे हैं कि क्या यार अहमद अली अकबर जो हैं फ़िरोज़ खान के साथ साथ दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे और फ़िरोज़ खान के लिए अहमद अली अकबर अपनी जान दे देगा? क्या सावल जो है पीहा को हासिल करेगा या फिर अरयार की होगी
पिया। अब लोग इस चीज़ के बारे में जानना भी चाह रहे हैं, वहीं पे फिरोज़ खान और दुर्र फिशा उनकी जहाँ लव केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया जा रहा है, वहीं पे अहमद अली अकबर की भी एक्टिंग को हर बंदा पसंद भी कर रहा है और इनके ट्रेंड्स भी चल रहा है। अब सवाल यार पिया में जो डिबेट चली हुई है, वो इस टाइम पे यही चली हुई है कि यार ये ड्रामा मेन जो है किसकी वजह से हिट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये तीनों ही कैरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, जिनकी वजह से तीनों कैरेक्टर्स की वजह से ड्रामा इस टाइम पर हिट भी हो रहा है, पसंद भी कर रहे हैं, चाहे वो अहमद अली अकबर हो, चाहे फिरोज़ खान हो, चाहे दुर्रा फिशा हो। जहाँ पर इन तीनों के ऊपर डिबेट हो रही है, वहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तीनों कैरेक्टर्स ही हैं जिनकी वजह से ड्रामा हिट भी हो रहा है, पॉपुलर भी हो रहा है। हाँ, ये बात सच है कि शुरू के 5 एपिसोड या 6 एपिसोड में फिरोज़ खान को इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया, उनको सिर्फ़ 1-2 सीन्स में दिखाया गया। मगर जब से ये रेगुलर चलना शुरू हुआ और स्टोरी लोगों को समझ आना शुरू हुई है, हर एक एपिसोड नई डिबेट का हिस्सा बनी हुई होती है और यही बात है कि ये ड्रामा हिट भी हो रहा है और पॉपुलर भी हो रहा है। ये पाकिस्तान से ज़्यादा दूसरे ममालिक में देखा जा रहा है, नेपाल की अवाम हो, बांग्लादेश की अवाम हो, इंडिया की हो, इस ड्रामे को पसंद भी कर रही है, ट्रेंड्स भी चाह रहे हैं, चाहे फिरोज़ खान के फैन्स हो या फिर अहमद अली अकबर के फैन्स हो। हमेशा ही हर एपिसोड में कोई ना कोई नई डिबेट हो रही होती है। तो ये सावल यार पिया जो है सुपर हिट ड्रामा भी है और ये इन तीनों की मेहनत की वजह से, किसी एक की मेहनत की वजह से नहीं, और ये 3 नहीं खाली पूरे ड्रामे की टीम होती है, जो कि एक छोटे से छोटा बंदा और बड़े से बड़े बंदे की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की हर बंदा नोटिस कर रहा होता है कि यार ये एक्टिंग कैसे कर रहा है, परफॉर्मेंस क्या कर रहा होता है, तो इसमें पूरी टीम का हिस्सा होता है। खाली ये 3 कैरेक्टर्स नहीं, अगर पूरी टीम आप उठा के देखें, उसमें चाहे वो उनकी वालिदा हो, बाप हो, माँ हो या फिर गुंडा हो, कोई भी हो, हर कैरेक्टर ने अपनी बाखूबी मेहनत दिखाई है इस ड्रामे में, जिसकी वजह से ड्रामा जो है हिट भी हो रहा है और इसको पसंद भी किया जा रहा है। अब ये ड्रामा जो है लोग ये सवाल कर रहे थे किसकी वजह से हिट हुआ, तो ये तीनों की वजह से हिट हुआ है। अब आपने बताना है आपकी कीमती राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।